बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त घर ऑफिस होंगे। अच्छा जनाब, 9 अगस्त और वेडनेसडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक जो है टाइमली पहुंच सके। सेकंड ये कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो है आवाज़ का थोड़ा सा जो है काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, तो उसमें डिस्टर्बेंस जो है एज सच मुझे तो नहीं फील हुई, लेकिन आप लोगों में से काफ़ी यूज़र्स को जो है फील हुई थी। तो अगर इस वीडियो में थोड़ी आवाज़ इंप्रूव हुई हुई हो और कोई डिस्टॉर्शन जैसे आप लोगों को लग रही थी रेगुलर व्यूअर्स को, वो अगर ख़त्म हो गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर अपडेट कीजिएगा ताकि फिर इसी पैटर्न के ऊपर चीज़ें जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड रहें। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें 9 तारीख है आज और वेडनेसडे का देखना है मार्केट ने कैसा क्लोजिंग दी जी 48,227 के ऊपर। 800 पॉइंट मार्केट ने गेन किए, 1.68% का गेन हुआ। वॉल्यूम की बात करें तकरीबन 8.25 करोड़ के करीब लगे। प्रीवियस क्लोज 47,429 की थी। डे रेंज की बात करें तो 47,000 तकरीबन 250 से 48,350 के, यानी 1000 पॉइंट के दरमियान जो है मार्केट फ्लक्चुएट करी और अपने हाई के पास क्लोजिंग दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट 38,100 के पास और 49,404 के पास जो है मार्केट अपने हाई के पास अभी जो है ऑल टाइम हाई से मुराद, यानी इस रेंज में जो पूरा एक इसका हाई है ईयरली एस्पेक्ट्स है उसके हाई के पास खड़ी है। मार्केट खुली, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस डे रेंज की देखें तो ऊपर गई, फिर साइडवेज गई और फिर जो है ऊपर की तरफ जो है बंद होते हुए हमने देखी। मार्केट टॉप परफॉर्मर में हमारे पास OGDC, PPL, JSBL, सिनर्जी, MLCF, टैली, PRL, WTL, LPL, HUBC वगैरह शामिल थे। इसमें अगर हम देखें तो आज भी हमारे पास जो एक्टिविटी है वो ज़रा हैवी वेटेज स्टॉक्स में ही हमें देखने को मिली है। तो अभी आप लोग के पास जो है कल तक जो लोग नेगेटिव हो रहे थे, अभी आज फिर वही 53,000 60,000 के टारगेट दिखाने लग जाएंगे। सो सारे जो हैं वो बस मौसम के हिसाब से जो है अपने स्टेटमेंट्स को जो है तब्दील कर रहे होते हैं। एक्चुअल क्या सिनेरियोस को नहीं कोई देख रहा होता। तो वही चीज़ हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे देखी जाए। जब तक चीज़ नेगेटिव होती है उसको नेगेटिव ही बोला जाता है, जब उसका परसेप्शन जहाँ तक जिस रेंज तक चेंज होता है उसको उसके अकॉर्डिंग फिर नेगेटिव बोलना जो है मुनासिब नहीं रहता। मुझसे वैसे ही बहुत सारे लोगों की शिकायत है, सर आप नेगेटिव ही रहते हैं। तो लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों के साथ 10 दफ़ा डिस्कस किया इस चीज़ को कि अब नेगेटिविटी ख़त्म हुई है, तभी उसको जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और वो कहाँ तक वैलिड है वो आप लोगों के साथ जो है वो भी मैंशनड है और अभी दोबारा आप लोगों के साथ उसको जो है मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देखें 9 तारीख का फीपी लीपी हमारे पास मौजूद है। फीपी को देखें $0.82 मिलियन की सेलिंग के साथ रहा। लीपी ने जो है बाइंग करी। बैंक्स को $0.66 मिलियन की सेलिंग के साथ हम देख सकते हैं। ब्रोकर्स ने $0.37 मिलियन की बाइंग करी। कंपनीज ने $1.41 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.14 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने आज भर के माल उठाया $2.38 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनीज ने $2.58 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.06 मिलियन की सेलिंग करी। NBFC ने $0.02 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.02 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भी $0.96 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल देखें तो हम 1 2 3 4 प्लेयर बाइंग पे, एक प्लेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 प्लेयर जो है सेलिंग पर हैं। तो ओवरऑल देखें, मैं अगर इसको कंक्लूड करूंगा तो मैं ये देखूंगा आज की मार्केट को समेटने वाले जो है इंडिविजुअल्स हैं और स्मार्ट प्लेयर्स हैं। ये नहीं, अगर आप देखें तो उनके साथ देने वाले सिर्फ कंपनीज़ हैं जो थोड़ा सा माल उन्होंने एक्यूमुलेट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है मार्केट आज ज़बरदस्ती जो है वो उठाई गई है और उसमें उठाने में हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका बहुत हाथ है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ही जो है वो थोड़ा बेचैन रहते हैं, यानी जो सब्र नहीं कर पाते हैं कि मार्केट के एक सिचुएशन जो है वो उसको नहीं समझ पाते। बस वो अपने इमोशनल डिसिप्लिन को छोड़ के मार्केट में जो है बाइंग पोजीशन बना लेते हैं कि स्टॉक ऊपर चल रहा है तो कहीं ऊपर बहुत ज़्यादा ही ऊपर ना चला है, हाथ से ना निकल जाए, यानी फोमो में आके। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज़ का मुकाबला रहा है। तो ज़रा हम देखें कंपनीज़ को भी हम देखते हैं। पहले कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स को देखें कि किधर बाइंग दिए भाई। कंपनीज़, यस, ये हमारी कंपनीज़ हैं जी। कंपनीज़ जो है उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स में बाइंग करी। कंपनीज़ की ज़्यादा बाइंग जो है वो कमर्शियल बैंक्स के अंदर ही है। कमर्शियल बैंक से रेलिवेंट दायरे वो सर्कुलर डेट से रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप देखें तो कमर्शियल बैंक्स में हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है और उसमें हम देखें तो $0.68 मिलियन की जो है बाइंग आज कंपनीज़ ने भी की है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अगर देखें दूसरा बड़ा प्लेयर इंडिविजुअल ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है हैवी बाइंग डाली है $1.21 मिलियन की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी जो है बाइंग डली हुई है एज सच, लेकिन
हम जो है हाईएस्ट बाइंग देखेंगे तो वो हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं। वो कौन कौन सी आपको पता है, मेनली उसमें OGDC और PPL आपका जो है वो ट्रेड कर रहा होता है। अब वहाँ पे हम देखें जी सेलिंग में इंश्योरेंस कंपनीज हमारे पास तगड़ी सेलिंग रही। तो इंश्योरेंस कंपनीज का साफ डिजिट अगर आप यहाँ देखें $2.42 मिलियन का वो किधर आ रहा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का। और सबसे बड़ा बायर कौन है, हमारे इंडिविजुअल्स। सो हमारे इंडिविजुअल्स को जो इंश्योरेंस कंपनी ने आज सही ज़बरदस्त तरीके से माल जो है वो दिया है और इंडिविजुअल ने जो है उसको दबा के लिया है। तो एज सच PPDP को इतना इंटरेस्टिंग मुझे पर्सनली नहीं लगा है। और मार्केट की आज की सिचुएशन अब ज़ाहिर है अभी असेंबलीज़ भी डिज़ोल्व हुई हैं, अब वो निगरान वज़ीर आज़म हैं जो आए हैं। उसके बाद हम ज़ाहिर है वो अपने एंड से जो चीज़ें अब वो अपने हिसाब से उसको देखेंगे, जो भी पॉलिसीज़ हैं जो भी सारी चीज़ें हैं वो चेंज होंगी। तो एक चीज़ अब जो है अब समझे एक निज़ाम जो अभी चल रहा था अब वो थोड़ा सा चेंज होगा, फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद नई हुकूमत जो आएगी वो फिर एक निज़ाम एक अलहदा होगा। तो अभी तक भाई आपके पास पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो वैलिड है और वो स्टिल है। और वो जब तक आपके जो है इलेक्शंस नहीं हो जाते, एक जो आपकी प्रॉपर एक गवर्नमेंट है वो जब तक कोई सी भी हो वो नहीं आ जाती, उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इन्वेस्टर्स को जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तब तक बहाल नहीं होने वाला और मार्केट्स आपकी जो हैं वो इसी तरीके से थोड़ा डिस्टर्ब जो है आपको रहती हुई दिखेंगी, नहीं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये चीज़ तो तय थी कि अभी गवर्नमेंट ने जाना था तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हर गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट जो है बेसिकली हर कंट्री की जो आपकी माशी कंडीशन होती है वो उसको जो है रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारी जो माशी सिचुएशन है वो पूरी दुनिया के सामने है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन स्टॉक मार्केट जिस तरीके से पिछले बहुत टाइम से नीचे थी, कंसोलिडेशन में थी, तो उसके बाद करेक्शन देखने को मिली और एक मेजर ट्रेंड जो है हमें टूटता हुआ भी दिखा। तो जाहिर सी बात है अगर पॉलिटिकली एस्पेक्ट से हम चीज़ को देखें तो वहाँ पे जाहिर सी बात है यही फैक्टर आता है कि जाहिर है जैसे अब ये PDM गवर्नमेंट गई है तो वो इंडेक्स को यानी स्टॉक मार्केट को एक अच्छे लेवल के ऊपर छोड़ के गई है। अब अगली जो गवर्नमेंट आती है या केयरटेकर गवर्नमेंट हो तो उस दौरानिए में इंडेक्स किधर फ्लक्चुएट करता है तो वो जाहिर है वो फिर उनकी जो है परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग जो है रिफ्लेक्ट की जाती है। वो बैक एंड के ऊपर कोई नहीं देखता कि इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। मेनली जो एक चीज़ देखी जाती है कि भाई मार्केट ने कितनी परफॉर्मेंस दी है और जो है हमारी स्टॉक मार्केट किधर थी, किस लेवल के ऊपर थी। वो चीज़ें अगर आप एक बर्ड आई व्यू से देखें तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये अगर हम देखें तो एक ये अच्छा इंडिकेटर दिखेगा बाज़ाहिर कि भाई हाँ परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करें, सिर्फ डाटा को देख के रीड करके जो है हमें काम नहीं करना होता, हमें डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को देखना और समझना होता है। होपफुली ये आप समझे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप कंट्रीब्यूटर में सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक ने 200 पॉइंट जोड़े, पावर जनरेशन ने 151 पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने आपके पास जो है 147 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 86, सेमेंट ने 74, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने भी जोड़े। नेगेटिविटी ना होने के बराबर थी, मिसलेनियस सेक्टर ने 18 पॉइंट तोड़े, फार्मास्यूटिकल ने 5, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे आपके सेक्टर्स ने तोड़े। इनमें टॉप कंपनीज देखें तो HUBC ने 131 पॉइंट जोड़े, OGDC ने 118, PPL ने 78, दावा ने 74, UBL ने 67, HBL ने 44, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने नेगेटिविटी वंस अगेन ना होने के बराबर थी। मारी ने 58 पॉइंट तोड़े, PSCL ने 13, RMPL ने 9, थोड़े थोड़े पॉइंट जो आपके दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़ा। अब यहाँ पे आप जो है सेक्टर जो हैं वो भी देख सकते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक हैवी रहा, पावर जनरेशन रहा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन रहा। तो PPDP में आप सैंपल आइए तो यहाँ पे आप देखें कमर्शियल बैंक्स में किस किस प्लेयर की बाइंग कितनी है वो आपके सामने जो है आपको बाज़ाहिर दिख रही है। पावर जनरेशन सेक्टर देखना चाहें उसमें देखें किस किस प्लेयर की कितनी बाइंग है आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो सेक्टर आपको सूट करता है इनमें से आप उनके जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं, ये एक आप लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है। और जब वंस मैं भी पर्सनली न्यू भी था तो मुझे भी होता था भाई ये डाटा तो देख लिया, अगले दिन के लिए अगले वीक के लिए तैयारी क्या करनी है, किन स्टॉक्स में जाना है। तो उसका एक ये सिंपल सा एक ये तरीका है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। डाटा वगैरह पढ़ना पढ़ाना ये सारी चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ होती है कि उन चीज़ों को कंक्लूड कैसे करना है। सो ये बीच में आप लोगों के साथ इसीलिए बोलता हूँ वीडियो पूरी देखा करें, उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ जो रेगुलर व्यूज़ हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो है पर्सनली मैं जिसको अप्रोच करता हूँ, मैं जिसको फॉलो करता हूँ, जहाँ से मुझे बेनिफिट होता है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है शेयर करता रहूँगा। तो ये एक इसके साथ जो है आप इसको देखें। अब सेक्टर आपको पता लग गया, अब उस सेक्टर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं, अब लेट सपोज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो मेन स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स को भी ड्राइव कर रहे होते हैं, हैवी वेटेज हैं, वो मेनली PPL है आपका,
और OGDC है। उसके अलावा फिर आप रिफाइनरीज में चले हैं तो आपके ATRL आ गया, आपका NRL आ गया, यानी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, जिनके आप फंडामेंटल्स भी अच्छे समझते हैं, आप उनको चुनें, उनके लेवल्स निकाल के रखें और उन लेवल्स पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अल्लाह का नाम लेके उसके ऊपर आप ट्रेड लीजिए, लेवल्स को मार्क करें और स्टॉप लॉस का दामन जो है हाथ से नहीं जाने देना। इट्स दैट सिंपल। इतना कॉम्प्लिकेटेड अपनी चीज़ों को ना बनाएं, ना ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी तो हीट मैप हमारे सामने आज हरा भरा है, कल लाल लाल बिल्कुल था जैसे आज उसके बरक्स है। माजरत कल आप लोगों के साथ वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर पाया, काफ़ी लेट हो गया था। काफ़ी लोग आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी थे। यूट्यूब के जो कम्युनिटी टैब है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अपडेट जो है वो डालता रहता हूँ, उसको देखा करें। तो वहाँ पर मैंने जो अपडेट भी कर दिया था कि वीडियो जो है वो नहीं अपलोड हो पाएगी, थोड़ी मेरी अपनी पर्सनल मसरूफियत थी, इसकी वजह से मैं लेट हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। फर्दर यहाँ पे हम देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हमारे सामने हरियाली है, पावर जनरेशन हरियाली है, रिफाइनरी हरियाली है, सीमेंट में भी आज हरियाली है। तो आप देखें मार्केट ओवरऑल जो हरियाली है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी आप देखें तो हरियाली दिख रही है। तो अभी फिलहाल अगर आप देखें आज मार्केट जो है पूरी हमारे पास जो है सच थोड़ा हरियाली हरियाली रही है, पॉइंट्स अच्छे जोड़े हैं। क्यों? बैक एंड के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे बड़ा बायर कौन है, तो ये चीज़ें थोड़ी आप नोट किया करें। उसके बाद जी 100 इंडेक्स का चार्ट आ गया। अब सवाल ये आ रहा है भाई इंडेक्स के लिए वैलिड लेवल्स कौन से हैं, बार बार। अब ये आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को गौर से देखा करें। तो ये आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि देखें मेजर ट्रेंड इंडेक्स ने तोड़ा है और पहला रेजिस्टेंस इसके सामने जो था बिल्कुल वहीं से इसने जो है रेजिस्टेंस लिया 48,480 से, यानी 48,400 से या 500 से आप रखें राउंड फिगर अगर रखना चाहें, और 48,900 या 950 आप रखना चाहें। एग्जैक्ट लेवल्स मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं कि उसके अप्रॉक्स आपको जो है एक चीज़ समझ में आए। अब वहाँ से उसने जो है रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेके अब जो है ये नीचे आ रहा है। तो अब आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन की इसकी जो सपोर्ट है और ये एक आपके पास हॉरिजॉन्टल जो है सपोर्ट आ रही है, यानी ये भी एक जोन क्रिएट कर रहा है अराउंड हमारे पास 46,500 और 700 के बिटवीन के जोन में अगर मार्केट अपनी सपोर्ट डिफाइन करती है। अब इसको अगर आगे जाना है तो उसको यहाँ पे थोड़ा ठहरना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिल वक्त देखें तो मार्केट यहाँ पे हमारे पास जो है पैटर्न की फॉर्मेशन थी, आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक डार्क क्लाउड पैटर्न की हमारे पास जो है वो आ रही थी। फिर डोजी ने हमें इंडिसीजन दिखाई, यहाँ से कंफर्मेशन मिली, वहाँ से ट्रेंड जो है मजीद फॉल डाउन किया। और आज भी अगर आप देखें तो टेक्निकली मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, ज़बरदस्ती इसको ऊपर ले जाया गया है और वो अपने प्रीवियस ओपन से भी जो है नीचे उसने क्लोजिंग दिया। ऑल्दो उसने पॉइंट्स अच्छे ऐड किए हैं, बट फिर भी अभी जो है मार्केट आपके पास ये एक रेजिस्टिंग पॉइंट जो यही है 48,480 48,956 का ये वैलिड है। मार्केट अब जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करेगी या इधर से नीचे नहीं जाएगी, इस रेंज में अगर मार्केट रुक रही है तो वो रेंज बाउंड मार्केट कहलाएगी और उसमें हमें ट्रेड नहीं करनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये अब यहाँ रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम लोग तलाश करेंगे और मार्केट को हम देखेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ये जो लॉन्गर टर्म इसने ट्रेंड तोड़ा, वरना ये फेक आउट कंसीडर किया जाएगा, ये ब्रेकआउट नहीं होगा, ये फेक आउट होगा क्योंकि ज़ाहिर इसने ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन नहीं किया, यानी बायर्स में और सेलर्स में जो है जंग चल रही होती है, तो उसमें आपके जो है सेलर जो हैं वो हावी रहे। और वो क्यों रहे उसका एक मेन रीज़न यहाँ पर भी है, बट अभी फिलवक्त उसको मैं सिंपल अंदाज में अगर आपके साथ एक्सप्लेन करूँ तो अभी हमारे पास मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं है जब तक मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रही है, ये बात याद रखिएगा। और मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करना ज़रूरी है, एल्स अभी हम लोग वेट करेंगे। रेंज बाउंड में जो है मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज में भी हो सकता है, जा सकती है, और अगर साइडवेज जाके मार्केट ऊपर जाती है तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन होगी मार्केट के लिए और हम एक नया ट्रेंड मार्केट के अंदर देख सकते हैं। फिर 53 नहीं, फिर वो 60s की जो सीरीज़ में टारगेट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मंथली बेसिस वाली वीडियो में, फिर हमें वो टारगेट भी लॉन्गर पीरियड में देखने को मिल सकता है, यानी इन शॉर्ट हमें एक नया हाई भी दिखा सकती है मार्केट। बट अब मार्केट को इस शिकंजे से, इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन अब उसके लिए हमारे पास कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होना चाहिए। अब आपके साथ सारी सिनेरियो जो है वो डिस्कशन करने का रीज़न ही यही है। RSI को देखें जी, RSI 70 पे, यहाँ पे हमारे पास आज एक सेलिंग प्रेशर जो है काफ़ी टाइम बाद अगर इसके हिस्टोग्राम देखें तो एक छोटा सा रेड हिस्टोग्राम है। इंडिकेटर्स देखें ओवरबॉट हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मार्केट कंडीशन देखें ओवरबॉट है। प्राइस एक्शन लेकिन जो है ना वो थोड़ा सा डल पड़ रहा है। प्राइस एक्शन भी जो है ना अब वो सिचुएशन जो है थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्बिंग जो है क्रिएट कर रहा है। इंडिकेटर्स अगर मैं यहाँ पे भी आपके साथ बोलिंजर बैंड लगाऊं तो ये देखें बोलिंजर बैंड भी मार्केट की जो वॉलेटिलिटी ऊपर की तरफ उसको छोड़ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है।
उसके बाद मूविंग एवरेज 200 का तो खैर बहुत ही नीचे आ रहा है, 50 का देखें वो भी अभी काफ़ी नीचे है। तो आप लोगों को जैसे पता है पुराने यूज़र्स को कि अभी हमारे पास जो है मूविंग एवरेजेस हो गए वो अपने पास खींचते हैं प्राइस। हुई देखें इसने कैसा इसी इंडिकेटर ने इसी जोन से जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। तो अभी मार्केट अकॉर्डिंग टू दैट इंडिकेटर भी जो है जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करेगी मार्केट को हम पॉजिटिव नहीं लेंगे। सो इन चीज़ों को भी देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। आवरली बेसिस के ऊपर जो हम लोग डिस्कशंस कर रहे होते हैं, आवरली बेसिस पे ट्रेंड आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, एक पोटेंशियल सपोर्ट लास्ट वीडियो में बताई थी, मार्केट देखिए वहीं पे आई, एक फेकआउट जनरेट किया और वहाँ से ऊपर गई। और अभी आप देखें दोबारा इस चैनल पे आके इसने देखें सपोर्ट बनाई और वहाँ से अब जो है चैनल के हाई की तरफ जा रही है, यानी एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है 48,500 का। तो जो दोस्त आवरली पे ट्रेड करते हैं उनके लिए यही सपोर्ट अभी वैलिड है 47,531 की, और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो फौरी फेस करना है इंडेक्स को 48,506 का लेवल जो है वो आ रहा है। यानी मार्केट जो है आवरली बेसिस पे अब हमारे पास जो है डाउन ट्रेंड जो है वो दिखाना उसने शुरू कर दिया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है। RSI 53 पे, मैकडी को देखें तो वो थोड़ा थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखा रहा है। और वो भी क्यों दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट ने ज़ाहिर है नीचे गिरी है तो ऊपर की तरफ ऑनवर्ड्स करेक्शन लिया और उसमें बाइंग ये जो इतनी सारी आई हुई है ये किसकी तरफ से आई हुई है? डेफिनेटली हमारे जो इंडिविजुअल दोस्त हैं रिटेल इन्वेस्टर उनकी तरफ से आई हुई है। तो मार्केट में मेरा मशवरा है थोड़ा सा मोहतात रहें, लेकिन नाउमीद भी नहीं होएं क्योंकि मार्केट ने एक मेजर ट्रेंड को तोड़ा है। अब मेन चीज़ ये आगे चलने के लिए इसको सस्टेन करना ज़रूरी है। सस्टेन नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो है वही पुराने लेवल जो है वो देख सकते हैं। वो फिर फर्दर आप लोगों के साथ जो वर्किंग सेव की हुई है उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह फिर फर्दर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए है। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी, कुछ नया सीखा हो, कुछ समझा हो, वीडियो समझ आई हो, कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।